और ये जो वर्ड सोजो है, ये जो वर्ड सोजो है, जो सोटेरिया वर्ड है, इसमें पापों की क्षमा, चंगाई, समृद्धि, सुरक्षा, शांति, बहुतायत सब इसमें है। ओके, और जब हम देखते हैं रोमी 10 उसका 8 से 10 में यहां पे लिखा है कि जो विश्वास हमारे अंदर आता है, पहले बाइबल कहती है इट्स इन योर माउथ एंड देन इन योर हार्ट, इन योर माउथ एंड इन योर हार्ट। जो वचन है पहले कहां है, बोलो मुंह में, और फिर कहां है, दिल में। The word is first in your mouth, then in your heart. कितने लोगों ने बचपन में स्कूल में सुना था, टीचर कहती इसको बाय हार्ट करके आना, किसने सुना है? How many people heard the teacher would say in childhood, by heart this? खत्म हो गया है प्रिंसिपल। People don't understand it. लोग नहीं समझते अभी, क्योंकि लोगों ने उसको नहीं समझा कि बाय हार्ट, हाँ, Amen? आप जानते हैं प्रिंसिपल, जब मैं हिब्रू में पढ़ रहा था, ट्रेडिशन में जो इब्रानी ट्रेडिशन है, When I was reading the Hebrew tradition, there are some beautiful truths in Hebrew tradition. इब्रानी ट्रेडिशन में बहुत अच्छे कुछ सत्य हैं। ओके, ये जो शब्द जो हम कहते हैं बाय हार्ट, इब्रानी लोग कहते हैं बाय माउथ। The word we say by heart, the Hebrews call it by mouth. Because the Hebrews knew if you want to put something in your heart, you have to put it in your mouth. इब्रानी लोगों को पता है कुछ अगर दिल में डालना है तो अपने मुंह में डालना पड़ेगा उसको। शैतान जानता है इस बात को, इसीलिए आज गाने हैं 4 बोतल वोडका, वो चाहते हैं आपके बच्चे गाएं ये गाने, बिकॉज जो मुंह में होगा वो कहां जाएगा, हृदय में जाएगा। And the devil knows this, that's why we have songs like that because he knows if your children will sing such songs, they will go into their heart. Do you know there have been government गिरा दी गई एक गाने की वजह से। सरकार गिरा दी गई, the government was removed because of one. कई जो रेवोल्यूशन हुए हैं वहां पे गाने बनाए गए जिसने पूरी एक जनरेशन को प्रभावित कर दिया। Many places one song influenced the entire generation. Because what is a song? क्या है गाना? You sing it again and again. आप उसको बार-बार गाते हैं। इसीलिए बहुत केयरफुल रहो क्या चीज आप बार-बार बोलते हो। So be very careful what do you keep speaking again and again and again. इसीलिए जब हम एक चर्च में थे वहां पे हर बार जब ऑफरिंग की प्रार्थना होती थी तो हर इतनी बार हमने सुना, कहते रहे प्रभु जी सबने जो अपनी कमी घटी से दिया, तो वो वर्ड मुझे बहुत चुभता था। So I was in a church and I would see every time they would pray for offering, they would say whoever has given out their lack. कई लोगों ने कमी घटी से भी दिया पर सबने नहीं दिया। Yeah. और कमी घटी से जो देगा वो कमी घटी में रहेगा नहीं ज्यादा टाइम तक। Yes, some would have given out of lack, but those who give out of lack will not remain in lack for a long time. मगर अगर उसी बात का हम अंगीकार करते रहेंगे तो बात हमारे अंदर कमी घटी मुंह से कहां घुस जाएगी, हमारे अंदर घुस जाएगी। But if we keep confessing lack, what will happen? Lack will get into our hearts. आज भी अगर आपको कोई उठाए बोले चल 7 की टेबल बोल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, हम करते थे ना बचपन में। अब आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू सेड यू डिड इट बाय हार्ट, इट्स इन, आपको पता भी नहीं आपके हृदय में हो और जब चाहे उसको बाहर निकाल सकते हो। You don't need a calculator now to calculate, but because it's in your heart, you can take it out whenever you want. कितने लोगों ने देखा है वो एक वो बिकता है ना एक छोटा फाउंटेन, आपने देखा होगा जो छोटा झरना है, हाँ, उससे पानी निकलता है, फिर पानी नीचे, आप कहोगे पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वही पानी वापस जा रहा है, फिर वो झरने वो लगातार बहता जा रहा है। पहली बार उसे शुरू करने के लिए पानी डालने की जरूरत पड़ी, जब पानी डाला अब वो पानी नॉन स्टॉप बहता रहेगा, अंदर चलता रहेगा, वही फुवारे से आएगा, वही नीचे जाएगा, वही फुवारे से आएगा। Those little fountains they keep recycling the same water. The first time water had to be added, but then they will keep recycling it. अब मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ फुवारे वाली, Why am I saying this to you? कुछ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। I want to teach you something. जब आप पहले वचन लेके, सबसे पहले वचन लेके उसको बार बार बोलना शुरू करते हो, वो कहाँ चला जाता है, आपके हृदय में। The first time you take a word and you start to speak it again and again, it goes into your heart. हाँ, so जैसे अगर मुझे पता नहीं, अगर कहीं आपने गांव में कभी देखा होगा जो हैंड पंप पहले पानी डालते हैं, उसमें डालते हैं ना, पहले पानी डालते हैं, पानी निकालने से पहले पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो पानी बाहर आता है। In the hand pumps, they first put water and then they start using it so the water can come out. पहले बाइबल अभी जो हमने पढ़ा रोमन 2, वचन पहले कहां था, कहां था, कहां था वचन, मुंह में था, फिर कहां गया, हृदय में गया। पहले कहां था, फिर कहां गया। अब आगे देखो प्रभु क्या कह रहे हैं। So first the word was in your mouth, then it went into your heart. Now see what the Lord is saying. मत्ती 12:34,
Matthew 12:34. मत्ती 12:34. ओ नहीं, ये तो कुछ गलत आ गया. Are you sure this is Matthew 12:34? Out of the abundance of, huh? Okay. I think that's in Luke 6:46, I guess. Just check in Luke. I think that's better. हाँ? आप सांप के नहीं, आप परम पिता के बच्चे हो. Amen? Yeah. Is it 6 or 12? Is it 12? Is it 12:46? 6:45, I'm sorry, 6:45. 6:45. ठीक है, चलो. पहले कहां था वचन? फिर कहां गया? हृदय में. ये भी हैंड पंप शुरू हो रहा है. ठीक है, पहले कहां था? फिर कहां गया? अब हृदय में भरता गया. जब भरने लग गया, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भरी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे, क्योंकि जो मन में आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स. जब वचन दिल में भर जाता है तो अब वो मुंह से ऑटोमेटिकली बाहर आने लग जाता है. अब ये फाउंटेन रुकने वाला नहीं है. वचन मुंह के बाहर, हृदय से बाहर, मुंह के बाहर, हृदय से बाहर, मुंह से बाहर, हृदय से बाहर. When the word is filled in your mouth, it gets filled in your heart, and the fountain doesn't stop. It's out of your mouth, out of your heart. Amen. So क्या डालना है आपको अपने दिल में? So what do you need to put in your heart? वो तो वचन तो डालना है, मगर मेरा मतलब है जो भी डालना है आपको अपने हृदय में, जिसका आप बार बार अंगीकार करते हो, वो आपके हृदय में चला जाता है. और बाइबल कहती है इट इज विद द हार्ट वन बिलीव्स. इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग, अरे वो तो विश्वास करता था, उससे ज्यादा ऐसा क्यों हुआ? नहीं, विश्वास यहां से नहीं होता, विश्वास हृदय से होता है. Faith doesn't happen in your mind, it happens in your heart. So many people say, oh, that guy used to believe, why did this happen? Because faith is not here. Okay, Romans 10:10 लगाइए जल्दी से. Romans 10:10. रोमियो 10:10. अब देखिए क्या होता है. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confesses salvation. What you believe in your heart justifies you before God. आप जो अपने दिल में मानते हो वो प्रभु के सामने आपको धर्मी बनाता है. मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो. What you believe in your heart justifies you before God. जो अपने दिल में आप मानते हो वो परमेश्वर के सामने आपको धर्मी बनाता है. But what you confess with your mouth brings sozo, salvation in your life. लेकिन जो अपने मुंह से आप बोलते हो आपकी जिंदगी में उद्धार लेके आता है. और ये जो वर्ड सोजो है, जो सोटेरिया वर्ड है, इसमें पापों की क्षमा, चंगाई, समृद्धि, सुरक्षा, शांति, बहुतायत, सब इसमें है. And in the word sozo, the word soteria is your healing, your deliverance, your freedom. All things are included in this. Confession is made unto salvation. अंगीकार के द्वारा सोजो आपके जीवन में प्रकट होता है. Through confession, salvation manifests in your life. अब जैसे आपने आज की गवाही देखी, आज की गवाही में salvation क्या था? पापों की क्षमा नहीं था, पापों की तो क्षमा उनकी हो चुकी. आज की गवाही में salvation destruction से, नाश होने से बचना था. What was salvation in today's testimony? It was safety from destruction. Amen. Hallelujah. Praise God. अच्छी चल रही है फास्टिंग आप सबकी? Amen.